ये एक कप आपको दिखाई दे रहा है और ये कैप को हमने इससे बांध रखा है। क्या ये कैप इस कप को गिरने से बचाएगी या नहीं बचाएगी, इसको देखते हैं। एक स्टिक पर हमने इस धागे की हेल्प से इसको लटकाया है और अब इस कैप को मैं रिलीज करने वाला हूँ। प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं, आप सोचिएगा कि जैसे ये कप गिरेगा तो क्या हाल होगा कप का। तो जैसे ही हम इस कैप को यहाँ से रिलीज करते हैं और ये कर दिया तो ये देखिए कप नीचे नहीं गिरा। अब क्या रीजन था कि कप नीचे नहीं गिरा, तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गया कि ये जो कैप थी ये इसने बहुत सारे लपेटे स्टिक के अराउंड दे दिए। ये हुआ क्यों, इसके बारे में समझते हैं। अब हुआ क्या था, जब हमने इस कैप को रिलीज किया और ये कप नीचे गिरने वाला था, लेकिन इस कैप ने ही, मात्र हल्की सी कैप ने इसको बचा कैसे लिया, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आई जो होता है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। जब हमने इसको यहाँ से ड्रॉप, पहले धागे की लंबाई ज्यादा थी, जैसे जैसे धीरे धीरे हमने इसको ड्रॉप किया तो धागे की लंबाई होनी शुरू होगी कम, और जब लेंथ घटेगी तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसको दी नहीं थी, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर जीरो थी। दूसरी बात, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा फिक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। और अभी हमने बताया अगर आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा का मान बढ़ गया। अब ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो कैप ने इसके अराउंड रोटेट किया था, जो रोटेशन यहाँ पर ली थी, ये जो रोटेशन ली थी ऐसे, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ने अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये कप नीचे नहीं गिर पाया। ये हमारा कंसेप्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट